15 जनवरी दिन रविवार, मकर संक्रांति के दिन चुपचाप 3 जगह पर रख दे नमक, माँ लक्ष्मी दौड़ी चली आएंगी। नमक को घर में इस जगह रखने से गरीबी कोसों दूर रहती है, साथ ही घर के कलेश भी हो जाते हैं समाप्त। इसी के साथ इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसे वास्तु नियमों के बारे में जिनसे आपके घर में पैसा टिकने लगेगा, क्योंकि बहुत से लोगों की ये शिकायत रहती है कि पैसा घर में आता तो है पर जमा नहीं हो पाता और जल्द ही सारा पैसा कभी बीमारी पर तो कभी व्यर्थ के खर्चों में खर्च हो जाता है। तो ऐसे में ये वास्तु नियम आपके लिए मददगार साबित हो सकते हैं, तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव। दोस्तों मनुष्य के जीवन की हर बात में संतुलन होना क्यों महत्वपूर्ण है, ये हमें नमक से सीखना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, नमक से हम संतुलित जीवन का पाठ पढ़ सकते हैं। जैसे हमारे खाने में नमक का क्या महत्व है ये तो हम सभी भली भांति जानते हैं, और ये भी जानते हैं कि खाने में सही मात्रा में ही नमक डाला जाए तो ही खाने में स्वाद आता है। खाने में जरूरत से कम या ज्यादा नमक हो तो ये खाने का स्वाद खराब कर देता है। इसके साथ ही स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ये हानिकारक है। इसी तरह हमारे जीवन में भी किसी महत्वपूर्ण वस्तु की कमी या अधिकता भी कोई सुख नहीं ला सकती, बल्कि दोनों ही एक तरह से हानिकारक होती है। अगर विज्ञान की बात करें तो नमक की सही मात्रा हमारे शरीर की हर गतिविधि के लिए आवश्यक है। हमारे दिमाग के स्वास्थ्य के लिए भी नमक अत्यंत आवश्यक है। इसी प्रकार ज्योतिष शास्त्र में भी नमक का असाधारण महत्व बताया गया है। नमक हमारे खाने में रस और स्वाद बढ़ाने का काम करता है, साथ ही हमारे जीवन में भी सकारात्मकता लाने का काम भी करता है। ज्योतिष शास्त्र में नमक के कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिससे हम अपने जीवन की दिशा और दशा दोनों ही बदल सकते हैं। मात्र एक चुटकी नमक में इतनी क्षमता होती है कि हमें रंग से राजा बना सकता है। दोस्तों आज हम नमक के उन महत्वपूर्ण उपाय के विषय में जानेंगे जिनका प्राचीन काल से ही कई घरों में प्रतिदिन पालन किया जाता है, लेकिन हम में से कई लोग अभी भी उन बातों से अनजान हैं। इन सभी बातों का ज्योतिष शास्त्र में भी वर्णन किया गया है। आप भी नमक के इन उपायों को अवश्य करें। तो आइए जान लेते हैं ज्योतिष शास्त्र में नमक के कौन से उपाय बताए गए हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों सबसे पहली बात, नमक सकारात्मक ऊर्जा का भंडार होता है। साथ ही इसमें इतनी ताकत होती है कि अपने आसपास के वातावरण में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा को खींच लेता है और अपने अंदर की सकारात्मक ऊर्जा को वातावरण में संचारित कर देता है। इसीलिए दोस्तों घर के चारों कोनों में एक कटोरे में खड़ा नमक भरकर अवश्य रखें। पोछे के पानी में थोड़ा सा नमक मिलाकर पोछा लगाने से भी पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा फैलती है। अगर घर में बार बार कलेश होता है या परिवार के सदस्य के बीच में छोटी छोटी बातों को लेकर अनबन होती है तो आप नमक का ये उपाय अवश्य करें। दूसरी बात दोस्तों, अगर हमारे घर के स्नान घर में किसी भी प्रकार का वास्तु दोष हो तो उसका नकारात्मक प्रभाव पूरे परिवार के सदस्य पर पड़ता है, जिस कारण परिवार के सदस्य एक के बाद एक अचानक से बीमार पड़ने लगते हैं। इसके साथ ही इससे घर की आर्थिक स्थिति पर भी प्रभाव पड़ता है। वास्तु शास्त्र में इसका उपाय बताया गया है। इसके लिए स्नान घर में एक कांच की कटोरी में नमक भरकर रख दें और उसे हफ्ते में बदलते रहें। दोस्तों आपको हफ्ते में एक बार इसे जरूर बदलना चाहिए। पुराना नमक आप किसी भी वॉश बेसिन में खिंडा सकते हैं और उसकी जगह नया नमक आप भर के रख लीजिए। इससे वास्तु दोष दूर होता है और घर में सकारात्मकता आती है और हमारी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। तीसरी बात दोस्तों, घर का मुख्य द्वार घर का सबसे संवेदनशील स्थान होता है। यही वो जगह है जहां से नकारात्मक शक्तियों का हमारे घर में सबसे पहले प्रवेश होता है। इसीलिए दोस्तों मुख्य द्वार पर एक लाल कपड़े में खड़ा नमक बांधकर लटका दें। नमक की सकारात्मकता से घर में आने वाली सभी मुसीबतें द्वार पर ही रुक जाएगी और नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी। इसके साथ ही कुदृष्टि से भी हमारे घर की रक्षा होती है। चौथी बात दोस्तों, आपने अक्सर अपने घर की बुजुर्ग महिलाओं को नजर उतारते तो देखा ही होगा। उसके लिए वो राई के साथ नमक का भी प्रयोग करती हैं, क्योंकि नमक दृष्टि दोष को दूर करता है, यानी कि नजर दोष को दूर करता है और शरीर से सारी नकारात्मकता को बाहर निकाल देता है। बच्चों को अगर बार बार नजर लगती है तो उनके नहाने के पानी में नमक मिलाकर उन्हें स्नान कराएं, इससे आराम मिलेगा। पांचवी बात दोस्तों, नमक राहु और केतु के दुष्प्रभाव को भी दूर करने का काम करता है। रात में सोने से पहले गुनगुने पानी में नमक मिलाकर उससे हाथ मुंह धोकर सोएं तो सारी बुरी शक्तियां जो रात में सक्रिय होती है वो आपसे दूर रहेंगी और आपको स्वप्न दोष से भी मुक्ति मिलती है। ऐसे में बुरे सपने आपको नहीं आएंगे। छठी बात दोस्तों, अगर आपके परिवार में हमेशा अनबन रहती है
पति पत्नी की आपस में नहीं बनती है या किसी भी तरह का कोई भी मानसिक तनाव रहता है तो रॉक सॉल्ट, जिसे हम सेंधा नमक भी कहते हैं, उसके प्रयोग को बहुत ही कारगर माना गया है। पति पत्नी अपने शयन कक्ष में एक कटोरी में सेंधा नमक भर के रखें और हफ्ते में एक दिन खाने में केवल सेंधे नमक का ही प्रयोग करें। इससे निश्चित ही बहुत ही सकारात्मक परिणाम आपको मिलेंगे। दोस्तों, इन सभी उपाय से आप अपने जीवन की सभी नकारात्मकता को दूर कर सकते हैं और घर में खुशहाली ला सकते हैं। लेकिन नमक के उपयोग को लेकर कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। पहली बात ये कि रात के समय आप किसी भी बाहरी व्यक्ति को भूलकर भी नमक ना दें। नमक कभी भी किसी को सीधे उसके हाथ में नहीं देना चाहिए, बल्कि आप थाली में डाल दें या फिर नीचे आप रख दीजिए, वरना उस व्यक्ति के साथ हमारा वाद विवाद हो सकता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि नमक कभी भी स्टील या लोहे के बर्तन में नहीं रखना चाहिए। लोहा शनि की धातु है और नमक पर शुक्र ग्रह का प्रभाव होता है और दोनों की युति कभी भी शुभ नहीं मानी जाती। नमक को लोहे के बर्तन में रखने से घर में कलेश बढ़ता है और दुख दारिद्र्य आता है, इसीलिए ऐसा ना करें। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति के जीवन में माँ लक्ष्मी का होना बेहद आवश्यक है। कई घरों में पाया जाता है कि उनके घर में धन की कोई कमी ना होते हुए भी घर से कलेश दूर ही नहीं होता, घर में खुशी नहीं रहती। इसका मुख्य कारण ये भी हो सकता है कि आपके घर को किसी की बुरी नजर लग गई हो या आपसे कोई बेहद ईर्ष्या करने लगा हो, जिसके कारण आपके जीवन में समस्याएं उत्पन्न हो रही हो। तो ऐसे में कुछ वास्तु नियम आपकी परेशानियों को दूर करने में कारगर साबित हो सकते हैं। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ वास्तु नियम जिससे आपको कुछ ही समय में उसका असर देखने को मिलेगा। नंबर 1, घर में धन की कमी हो रही हो और नुकसान ज्यादा हो रहा हो या फिर आपके घर में लक्ष्मी जी ठहरती नहीं है, तो आप 1 रुपए का सिक्का ले और उसे गंगा जल का छिड़काव करके पवित्र कर लें। इसके बाद उसे ले जाकर आपके घर की तुलसी में या तुलसी के गमले की मिट्टी में डाल दीजिए और रोज संध्या के वक्त तुलसी पर दीपक लगाकर माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करें। ऐसे व्यक्ति पर माँ लक्ष्मी जल्द प्रसन्न होती है और हमेशा मेहरबान रहती है। नंबर 2, फिटकरी वैसे तो सभी के घर में मौजूद होती है और बहुत छोटी सी सामान्य वस्तु है, पर आपको बता दें इसके लाभ बड़े हैं। फिटकरी को अगर आप सोते वक्त अपने तकिए के नीचे रखें तो आपको बुरे सपने और बुरे ख्यालों से शांति मिलती है। फिटकरी नमक की तरह सकारात्मकता को फैलाने का कार्य करती है। फिटकरी के टुकड़े अगर घर के कोने में रख दिए जाएं तो घर में बुरी शक्तियां कभी भी प्रवेश नहीं कर सकेगी। नंबर 3, कुछ नियम हमारे बड़ों द्वारा बनाए गए हैं। जैसे आपने अक्सर सुना होगा कि सबसे पहली रोटी गौ माता के लिए बनानी चाहिए। आजकल लोग अपनी परंपराओं को भूलते जा रहे हैं, जिसके कारण समस्याएं और भी बढ़ रही है। हमारे हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। गौ माता को वरदान है कि उन्हें किसी की नजर, टोटके, बुरी शक्तियों का कोई भी असर नहीं हो सकता। अगर हमारे घर में हम रोज गौ माता के लिए पहली रोटी निकालते हैं तो ग्रंथों के हिसाब से आपके घर की नेगेटिव एनर्जी भी उस रोटी के साथ घर से निकल जाती है। नंबर 4, अगर घर में कलेश दूर नहीं हो रहा है या बार बार विपदाएं आ रही है तो एक तांबे का लोटा लें, उसमें जल भरकर उसमें नमक डालें। अब उसे अपने घर में हर जगह घुमा लें और इस लोटे को कहीं भी आंगन में या बाहर कहीं पर भी ढक कर रख दें। ध्यान रखें कि इसे इस तरह से रखें कि ये गिरना नहीं चाहिए या फिर इसका पानी बिखरना नहीं चाहिए। अगले दिन इसे घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर डाल दें। ऐसा हफ्ते में 2 बार, शनिवार और मंगलवार के दिन करें। आपके घर से नकारात्मक शक्तियां, बुरी नजर, कलेश सब कुछ दूर होने लगेगा और आपको सकारात्मक ऊर्जा, खुशी और संतोष का अनुभव होगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय महाकाल।